राम सहस्रात आनंद यात्रा कड़वी वाणी अध्याय नंबर 10। आज का अध्याय 6 शीश झुके आशीष मिले। शीश मतलब मानव मन। यह जो हमारा शीश है, हिंदी में शीश, अंग्रेजी में हेड, गुजराती में माथु। शीश झुके आशीष मिले, छोटी सी बात, बहुत बड़ी समझने लायक बात है। प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और हनुमान जी माता सीता को लंका से वापस लाने के बाद प्रभु राम और हनुमान जी एक बार एक जंगल में बरगद की पेड़ के नीचे बैठे थे। राम जी सिंहासन पे बैठे थे, राम भक्त हनुमान जी उनके चरणों में बैठे थे और वो आनंद में थे, खुश में थे, मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आप आज आनंद में हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? ऐसा बोल के हनुमान जी ने उनके चरण स्पर्श किए, शीश को नमाया। जैसे शीश को नमाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। इस छोटी सी बात का विषय ही यह है, शीश झुके में आशीर्वाद मिले। जीवन में झुकने का बहुत बड़ा महत्व है, वो समर्पण करके मिलता है। अगर मानव मन में अहंकार है, अकड़पन है, तो अगर शीश झुक भी गया तो आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि शीश हृदय, मन, तन और आत्मा में समर्पण के भाव से आता है। कहने का तात्पर्य, शीश झुका आशीष मिला, आशीष मिल गया तो स्वाभाविक है वही शीश झुक के आपको इस ईश्वर की भी प्राप्ति मिल सकती है। अगर बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो विरोध होगा, और यदि अपने आप को हमने छोटा कर लिया, छोटे बन के चरण को स्पर्श कर लिया तो आशीष मिलेगा। हनुमान जी ने अपने आप को छोटा बनाया, प्रभु के चरणों में झुके, आशीष भी मिले और प्रभु भी मिले। कहने का तात्पर्य, प्रभु कृपा और गुरु अनुकंपा विरलों को मिलती है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका भाग्य चमक जाता है, किस्मत चमक जाती है। अभागा वो नहीं जिनके माँ बाप नहीं, और नहीं वो अभागा है जिसके पास माया है, बल्कि सही अर्थ में वो अभागा है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं, प्रभु का आशीर्वाद नहीं, प्रभु की नजर नहीं, प्रभु के दिल में वो नहीं, और जिसकी जुबान पर प्रभु का नाम नहीं, नाम भी नहीं, स्मरण भी नहीं, और जिसके हृदय, मन, तन और आत्मा में प्रभु के नाम की, प्रभु को प्राप्त करने की जो चाहत है, वो सही अर्थों में प्रभु का चहिता है, प्यारा है, प्रेम का प्याला है। तो बड़ों से और बुजुर्गों से विरोध नहीं, बड़प्पन नहीं, अहंकार नहीं, केवल शीश झुका के बड़ों के और बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करोगे, आशीष लोगे, शीश झुकाओगे तो आपको आशीष भी मिलेगा, और उनका जो आशीर्वाद हुआ आपके जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुविधा है, कष्ट है, बड़ों के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से स्वतः अपने आप दूर जाती है, क्योंकि वो बड़े और बुजुर्ग दिल से आशीर्वाद देते। तो हनुमान जी बैठे थे, प्रभु राम आनंद में थे, बहुत ही खुश थे। उन्होंने बोला, हनुमान जी जिस दिन मेरे कष्ट में, मेरे संघर्ष में जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर जितने भी उपकार किए, उन सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया है। जैसे कि अंगद ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने मेरा साथ दिया, मैंने उसका महाराजा बना दिया।
विभीषण ने मेरा कार्य किया, मेरा साथ दिया, मैंने उसे लंका नरेश बना दिया। आप तो पूर्णतः मुझ पे समर्पित हो, हृदय मन तन और आत्मा से। आपके इतने उपकार है कि मैं जीवन भर, जीवन के बाद भी उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि सीता को लाने का संपूर्ण दायित्व अगर किसी ने निभाया है तो केवल केवल हनुमान जी आप हो। मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मेरे मन मंदिर में आप छाए हुए, मेरे हृदय मन तन आत्मा में भी आप छाए हुए, लेकिन फिर भी मुझे संतोष तब होगा जब आप कुछ मांगोगे। आपने मुझ पर इतने उपकार ऋणी किए, मैं अऋणी बनना नहीं चाहता। तो जीवन में दो बातें सदा किसी भी मानव को, इंसान को याद करनी चाहिए। केवल दो बातें याद रखनी चाहिए और दो बातें भूल जानी चाहिए। दो बातें मन से याद करनी चाहिए, रखनी चाहिए। प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का नाम स्मरण हमेशा याद रखना चाहिए। और अपने मृत्यु, ये दो बातें को जीवन में किसी भी मनुष्य को बोलनी नहीं चाहिए, याद ही रखनी चाहिए। और दो चीज भूल जानी चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य संकट में है, दुविधा में है, संघर्ष में है, तकलीफ में है या मुश्किल में है, आपने उसका थोड़ा सा आपके उपकार किया है तो आपको उसे भूल जाना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए। याद किसको करना है? जिसके ऊपर आपने उपकार किया है। नंबर 2, अगर किसी ने आपके ऊपर कोई उपकार किया है, आपके संघर्ष में आपका साथ दिया है, आपके कठिन परिश्रम में साथ दिया है, तो आपको उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखो, उसने मेरे संघर्ष में, मेरे कठिन में, मेरे मुश्किल में मुझे साथ दिया था। बात थोड़ी कड़वी, समझने वाली, इसलिए कहते हैं प्रभु प्रार्थना, किसी पर तुम करो अहिंसा तो उसको याद मत रखो, कोई एहसान कर जाए तुम पर उसको भूल मत जाओ। तो श्री राम ने कहा, हनुमान जी कुछ तो मांगिए। आपने बहुत खुश, मैं दिल से आपको कुछ देना चाहता हूं। जब तक आप कुछ नहीं मांगोगे, मैं जब तक आपको कुछ नहीं दूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो क्या समझ सकते हो हनुमान जी ने क्या मांगा? इसलिए हे मनुष्य, जब प्रभु प्रकट हो जाए, हर मनुष्य के जीवन में प्रभु का आशीर्वाद, उपकार मिलता है। प्रभु प्रकट होते, दर्शन भी देते हैं, लेकिन हम काल माया के ब्रह्मांड के मानवी मनुष्य इतने स्वार्थी है, कंगाल है, दरिद्र हैं। मांगते तो क्या मांगते हैं? कंकर और पत्थर, जहाज नहीं, भौतिक सुख सुविधा, ये मांगते हैं। हमारे मानसिक विचार इतने नीच श्रेणी के, निम्न श्रेणी के। हम प्रभु से भौतिक संसार मांगते, काम क्रोध लोभ मोह माया मांगते, कंकर पत्थर मांगते। तो हे मानव, हनुमान ने क्या मांगा? जो हनुमान जी ने मांगा वही आप मांगो, तभी आप परम भक्त कहलाओगे। हनुमान होशियार थे, समझदार थे, बुद्धिशाली थे, वैरागी थे। प्रभु ने बोला आप तो वैराग्य हो, विरक्त हो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हनुमान जी ने बोला दे तो सकते, मैं आपसे मांगता हूँ। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा हृदय मन तन और आत्मा आपका नाम सुमिरन करता रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। क्या बोला हनुमान जी? हे प्रभु, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा हृदय मन तन और आत्मा हर घड़ी, हर पल, हर क्षण में आपका नाम सुमिरन करता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो हे मानव, आपको भी यही मांगना है। प्रभु के बोलो, प्रभु आप मुझे भगवत्ता दो, आप ही हमारी आवश्यकता हो। भगवान से केवल भगवान को मांगना है, हमें भगवान को ही मांगना है। और भगवान को ये बोलो, भगवान आपके जैसी भगवत्ता मुझे दो, आपके जैसा आशीर्वाद दो, आपके जैसी परम कृपा दो, ताकि मैं इस ब्रह्मांड में परमात्मा के बनाए हुए मानव मात्र, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र से
प्रेम, स्नेह और सेवा समर्पण से रहूं। मुझ में कभी भी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और तृष्णा न हो। किसी के लिए ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का भाव ना हो। मतलब भगवान के पास उनके जैसे भगवती उपैता मांगो। आज का अध्याय शेष चुके, आशीष मिले। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई।